दादाजी मेरे विधायक रहे, उसके बाद मेरे फादर साहब ने भी चुनाव लड़ा, तो परिवार का हमारा भी एक अच्छा नाम रहा है। क्या विजन है सिरसा के लिए? देखिए, पार्टी की नीतियां हैं, युवा बेरोजगार भत्ता रहेगा, युवाओं के लिए खेलों के प्रति रुझान रहेगा और नशा मुक्ति को लेकर के खास तौर से जो हरियाणा में नशा जो अपना पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ भी एक अपनी जो है ना लड़ाई को चलाएंगे। तो मैं भी अपने एक अस्तित्व से आया हूँ, मैं भी एक राजनीतिक विरासत से हूँ। मैं बुजुर्गों के पैरों में बैठूंगा, मैं उनसे उनकी समस्याएं जानूंगा, उनके मन की बात जानूंगा। हरियाणा लोकसभा चुनावों का दंगल यहाँ पर चरम सीमा पर है और चेहरों की बात की जाए तो कई चेहरे ऐसे हैं जो आपको सरप्राइजली नज़र आएंगे। इनेलो की हम बात कर रहे हैं और संदीप लोड जी से तारुफ तो आपका मैंने करवा ही दिया है, लेकिन आज जनाब से मुलाकात भी करते हैं। लोड साहब, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। लोड साहब, विचारधारा की वजह से आपको चुना गया या फिर आपके काम देखकर चुना गया? देखिए, मैं भी सन 1952 से 57 और 62 से 67 दादाजी मेरे विधायक रहे, उसके बाद मेरे फादर साहब ने भी चुनाव लड़ा, तो परिवार का हमारा भी एक अच्छा नाम रहा है। मेरे पिताजी ने पूरे सिरसा लोकसभा में बहुत स्वर्गीय श्री रामपाल लोड जी ने बहुत यहाँ पर काम किए हैं और कहीं ना कहीं अब जो किसान आंदोलन चले और आपको पता है देश में हर व्यक्ति जो है किसानों के हितों की बात कर रहा था, तो पूरे देश में एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ऐसे थे जिन्होंने अपने एक ही सीट होते हुए भी अपने पद से इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी विचारधारा से प्रभावित हुआ उनसे और मैं उनके साथ जाके जुड़ा और वहाँ पर मैंने उनसे आवेदन किया कि मैं भी जी ऐसे मैं एसडीओ के पद पे हूँ और मेरे पिताजी ने का एक अच्छा राजनीतिक जीवन रहा है और मेरे दादाजी का, तो मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट रखता हूँ और कहीं ना कहीं मैं अपने समाज की और पूरे सिरसा लोकसभा की मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप मुझे कहीं ना कहीं मौका देने का आप मुझे मौका दीजिए लोगों की सेवा करने का। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री रामपाल माजरा जी का आदरणीय, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और आज मैं सिरसा की पावन धरा पर पहुंचा हूं। तो मैं सबसे पहले सिरसा की पावन धरा को नमन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी व्यूअर्स और पूरे सिरसा लोकसभा की जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और हमारे आदरणीय श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जो ये विश्वास मुझ पर जताया है, आप भी मुझ पर अपना विश्वास जताएं। मैं निरंतर आपको यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों के बीच में आपकी सेवा करता मिलूंगा। आप नौजवान चेहरे हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या विजन है सिरसा के लिए? देखिए, पार्टी की नीतियां हैं, युवा बेरोजगार भत्ता रहेगा, युवाओं के लिए खेलों के प्रति रुझान रहेगा और नशा मुक्ति को लेकर के खास तौर से जो हरियाणा में नशा जो अपना पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ भी एक अपनी जो है ना लड़ाई को चलाएंगे, निरंतर चलाएंगे और अपने युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वो कहीं ना कहीं नशे से दूर रहें और खेलों की तरफ बढ़ावा लें, क्योंकि अगर खेलते हैं तो खेल कूद से भी जो है ना देश का, प्रदेश का, गांव का नाम रोशन होता है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए भी जो प्रयास किए जा सकेंगे, मेरे से मैं अपने लेवल पे सारे प्रयास किया करूँ। टक्कर किससे खास है आपकी? यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, पहला मौका है। देखिए, ठीक है, सांसद हैं, कुछ सांसद रहे हुए हैं, पर मैं जिस दल से टिकट लेके आया हूँ तो मैं किसी से अपना मुकाबला नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरफा माहौल है, इंडियन नेशनल लोकदल का एक तरफा माहौल है, तो मैं कहीं ना कहीं ठीक है, सभी का अपना अस्तित्व है, तो मैं भी अपने एक अस्तित्व से आया हूँ, मैं भी एक राजनीतिक विरासत से हूँ और उसी के साथ पूरी चौटाला फैमिली का, पूरे इनेलो परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और मैं निश्चय ही जो सिरसा की सीट है जीत करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी आप काफ़ी डाउन टू अर्थ लग रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं लोगों की वजह से आया हूँ, सेवा करूँगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनेलो के जितने भी नेता हैं, बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, वो चौधरी देवीलाल को लेकर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। आपको लगता है वाजिब ये होगा कि खुद के दम पर या फिर लोगों के मुद्दे उठाकर हम वोट मांगे? देखिए, लोगों के मुद्दे भी उठाने बहुत ज़रूरी हैं, अपने व्यवहार, अपना व्यक्तित्व भी बताना सभी वोटर्स के लिए ज़रूरी है और
देखिए, चौधरी देवीलाल जी तो एक ऐसी विचारधारा है जो आज भी कण कण में, हरियाणा के कण कण में बसती है। तो उनका तो मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कि मैं जो व्याख्यान कर पाऊँ। उन्होंने जो किसान मेरे वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए जो उन्होंने अपना एक विज़न लेकर के जो चले थे, आज जो बुढ़ापा पेंशन है वो उन्हीं की देन है। तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है जी। अगर मैं भी उसी विचारधारा से आता हूँ। अजय चौटाला जी का जो घर है ना, सामने एक पार्क है, मैं वहाँ पर कल गया था, बुजुर्गों से मेरी बातचीत हुई है। बुजुर्ग आपके इलाके के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि परिवार बढ़ चुका है, अशोक तंवर को लेकर कह रहे हैं कितनी पार्टियां छोड़ी, अब यहाँ पर आ गए हैं, विश्वास नहीं उनको, कह रहे हैं कि वोट डालो तो हम किसको डालें, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। उन बुजुर्गों को कैसे समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे आप? नहीं, मैं बुज़ुर्गों के पैरों में बैठूंगा, मैं उनसे उनकी समस्याएं जानूंगा, उनके मन की बात जानूंगा और अपने मन की बात बताऊंगा। और इनेलो परिवार की जो भी हमारी नीतियां हैं, इनेलो पार्टी की जो नीतियां हैं, मैं उनसे उनको अवगत कराऊंगा और उन्हें कहीं ना कहीं मना करके अपनी साइड पर लेके आऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ मशहूर रिपोर्ट सिरसा। हरियाणा लोकसभा चुनावों का दंगल यहाँ पर चरम सीमा पर है और चेहरों की बात की जाए तो कई चेहरे ऐसे हैं जो आपको सरप्राइजली नज़र आएंगे। इनेलो की हम बात कर रहे हैं और संदीप लोड जी से तारुफ तो आपका मैंने करवा ही दिया है, लेकिन आज जनाब से मुलाकात भी करते हैं। लोड साहब, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। लोड साहब, विचारधारा की वजह से आपको चुना गया या फिर आपके काम देख कर चुना गया? देखिए, मैं भी सन 1952 से 57 और 62 से 67 दादाजी मेरे विधायक रहे। उसके बाद मेरे फादर साहब ने भी चुनाव लड़ा। तो परिवार का हमारा भी एक अच्छा नाम रहा है। मेरे पिताजी ने पूरे सिरसा लोकसभा में बहुत, स्वर्गीय श्री रामपाल लोड जी ने बहुत यहाँ पर काम किए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो किसान आंदोलन चले, और आपको पता है देश में हर व्यक्ति जो है किसानों के हितों की बात कर रहा था। तो पूरे देश में एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ऐसे थे जिन्होंने अपने एक ही सीट होते हुए भी अपने पद से इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी विचारधारा से प्रभावित हुआ उनसे, और मैं उनके साथ जाके जुड़ा और वहाँ पर मैंने उनसे आवेदन किया कि मैं भी जी ऐसे मैं एसडीओ के पद पे हूँ। और मेरे पिताजी ने का एक अच्छा राजनीतिक जीवन रहा है और मेरे दादाजी का, तो मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट रखता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं अपने समाज की और पूरे सिरसा लोकसभा की मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप मुझे कहीं ना कहीं मौका देने का, आप मुझे मौका दीजिए लोगों की सेवा करने का। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री रामपाल माजरा जी का आदरणीय, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आज मैं सिरसा की पावन धरा पर पहुंचा हूं। तो मैं सबसे पहले सिरसा की पावन धरा को नमन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी व्यूअर्स और पूरे सिरसा लोकसभा की जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और हमारे आदरणीय श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जो ये विश्वास मुझ पर जताया है, आप भी मुझ पर अपना विश्वास जताएं। मैं निरंतर आपको यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों के बीच में आपकी सेवा करता मिलूंगा। आप नौजवान चेहरे हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या विज़न है सिरसा के लिए? देखिए, पार्टी की नीतियां हैं, युवा बेरोजगार भत्ता रहेगा, युवाओं के लिए खेलों के प्रति रुझान रहेगा और नशा मुक्ति को लेकर के खास तौर से जो हरियाणा में नशा जो अपना पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ भी एक अपनी जो है ना लड़ाई को चलाएंगे, निरंतर चलाएंगे और अपने युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वो कहीं ना कहीं नशे से दूर रहें और खेलों की तरफ बढ़ावा लें। क्योंकि अगर खेलते हैं तो खेल कूद से भी जो है ना देश का, प्रदेश का, गांव का नाम रोशन होता है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए भी जो प्रयास किए जा सकेंगे मेरे से, मैं अपने लेवल पे सारे प्रयास किया करूँ। टक्कर किससे खास है आपकी? यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, पहला मौका है। देखिए, ठीक है, सांसद हैं, कुछ सांसद रहे हुए हैं, पर मैं जिस दल से टिकट लेके आया हूँ तो मैं किसी से अपना मुकाबला नहीं मानता। क्योंकि यहाँ पर जो एक तरफा माहौल है, इंडियन नेशनल लोकदल का एक तरफा माहौल है। तो मैं कहीं ना कहीं
ठीक है, सभी का अपना अपना एक अपना अस्तित्व है, तो मैं भी अपने एक अस्तित्व से आया हूँ, मैं भी एक राजनीतिक विरासत से हूँ और उसी के साथ पूरी चौटाला फैमिली का, पूरे इनेलो परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और मैं निश्चय ही ये जो सिरसा की सीट है जीत करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी आप काफ़ी डाउन टू अर्थ लग रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं लोगों की वजह से आया हूँ, सेवा करूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनेलो के जितने भी नेता हैं, बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, वो चौधरी देवीलाल को लेकर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। आपको लगता है वाजिब ये होगा कि खुद के दम पर या फिर लोगों के मुद्दे उठाकर हम वोट मांगे? देखिए, लोगों के मुद्दे भी उठाने बहुत ज़रूरी हैं, अपने व्यवहार, अपना व्यक्तित्व भी बताना सभी वोटर्स के लिए ज़रूरी है। और देखिए, चौधरी देवीलाल जी तो एक ऐसी विचारधारा है जो आज भी कण कण में, हरियाणा के कण कण में बसती है, तो उनका तो मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कि मैं जो व्याख्यान कर पाऊँ। उन्होंने जो किसान मेरे वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए जो उन्होंने अपना एक विज़न लेकर के जो चले थे, आज जो बुढ़ापा पेंशन है वो उन्हीं की देन है, तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है जी। अगर मैं भी उसी विचारधारा से आता हूँ। अजय चौटाला जी का जो घर है ना, सामने एक पार्क है, मैं वहाँ पर कल गया था, बुज़ुर्गों से मेरी बातचीत हुई है। बुज़ुर्ग आपके इलाके के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि परिवार बढ़ चुका है, अशोक तंवर को लेकर कह रहे हैं कितनी पार्टियां छोड़ी, अब यहाँ पर आ गए हैं, विश्वास नहीं उनको, कह रहे हैं कि वोट डालो तो हम किसको डालें, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। उन बुज़ुर्गों को कैसे समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे आप? नहीं, मैं बुज़ुर्गों के पैरों में बैठूंगा, मैं उनसे उनकी समस्याएं जानूंगा, उनके मन की बात जानूंगा और अपने मन की बात बताऊंगा। और इनेलो परिवार की जो भी हमारी नीतियां, इनेलो पार्टी की जो नीतियां हैं, मैं उनसे उनको अवगत कराऊंगा और उन्हें कहीं ना कहीं मना करके अपनी साइड पर लेके आऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट समन के साथ मैं शर्मा, रिपोर्ट सिरसा। हरियाणा लोकसभा चुनावों का दंगल यहाँ पर चरम सीमा पर है और चेहरों की बात की जाए तो कई चेहरे ऐसे हैं जो आपको सरप्राइजली नज़र आएंगे। इनेलो की हम बात कर रहे हैं और संदीप लोड जी से तारुफ तो आपका मैंने करवा ही दिया है, लेकिन आज जनाब से मुलाकात भी करते हैं। लोड साहब, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। लोड साहब, विचारधारा की वजह से आपको चुना गया या फिर आपके काम देख कर चुना गया? देखिए, मैं भी सन 1952 से 57 और 62 से 67 दादाजी मेरे विधायक रहे। उसके बाद मेरे फादर साहब ने भी चुनाव लड़ा, तो परिवार का हमारा भी एक अच्छा नाम रहा है। मेरे पिताजी ने पूरे सिरसा लोकसभा में बहुत, स्वर्गीय श्री रामपाल लोड जी ने बहुत यहाँ पर काम किए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो किसान आंदोलन चले, और आपको पता है देश में हर व्यक्ति जो है किसानों के हितों की बात कर रहा था, तो पूरे देश में एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ऐसे थे जिन्होंने अपने एक ही सीट होते हुए भी अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी विचारधारा से प्रभावित हुआ उनसे, और मैं उनके साथ जाके जुड़ा और वहाँ पर मैंने उनसे आवेदन किया कि मैं भी जी ऐसे मैं एसडीओ के पद पे हूँ और मेरे पिताजी ने का एक अच्छा राजनीतिक जीवन रहा है और मेरे दादाजी का, तो मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट रखता हूँ और कहीं ना कहीं मैं अपने समाज की और पूरे सिरसा लोकसभा की मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप मुझे कहीं ना कहीं मौका देने का, आप मुझे मौका दीजिए लोगों की सेवा करने का। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री रामपाल माजरा जी का आदरणीय, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आज मैं सिरसा की पावन धरा पर पहुंचा हूं, तो मैं सबसे पहले सिरसा की पावन धरा को नमन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी व्यूअर्स और पूरे सिरसा लोकसभा की जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और हमारे आदरणीय श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जो ये विश्वास मुझ पे जताया है, आप भी मुझ पे अपना विश्वास जताएं। मैं निरंतर आपको यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों के बीच में आपकी सेवा करता मिलूंगा। आप नौजवान चेहरे हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या विज़न है सिरसा के लिए? देखिए, पार्टी की नीतियां हैं, युवा बेरोजगार भत्ता रहेगा, युवाओं के लिए खेलों के प्रति रुझान रहेगा और नशा मुक्ति को लेकर के ख़ास तौर से जो हरियाणा में नशा जो अपना पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ भी एक अपनी जो है ना लड़ाई को चलाएंगे, निरंतर चलाएंगे और अपने युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वो कहीं ना कहीं नशे से दूर रहें और खेलों की तरफ बढ़ावा लें। क्योंकि अगर खेलते हैं तो खेल कूद से भी
जो है ना देश का, प्रदेश का, गांव का नाम रोशन होता है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए भी जो प्रयास किए जा सकेंगे मेरे से, मैं अपने लेवल पे सारे प्रयास किया करूँगा। टक्कर किससे खास है आपकी यहाँ पर? बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, पहला मौका है। देखिए ठीक है, सांसद हैं, कुछ सांसद रहे हुए हैं, पर मैं जिस दल से टिकट लेके आया हूँ तो मैं किसी से अपना मुकाबला नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरफा माहौल है, इंडियन नेशनल लोकदल का एक तरफा माहौल है। तो मैं कहीं ना कहीं ठीक है, सभी का अपना अपना एक अपना अस्तित्व है, तो मैं भी अपने एक अस्तित्व से आया हूँ, मैं भी एक राजनीतिक विरासत से हूँ और उसी के साथ पूरी चौटाला फैमिली का, पूरे इनेलो परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और मैं निश्चय ही ये जो सिरसा की सीट है जीत करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी आप प्रकाश काफ़ी चौटाला डाउन जी टू अर्थ लग रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं लोगों की वजह से आया हूँ, सेवा करूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनेलो के जितने भी नेता हैं, बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, वो चौधरी देवीलाल को लेकर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। आपको लगता है वाजिब ये होगा कि खुद के दम पर या फिर लोगों के मुद्दे उठाकर हम वोट मांगे? देखिए, लोगों के मुद्दे भी उठाने बहुत ज़रूरी हैं, अपने व्यवहार, अपना व्यक्तित्व भी बताना सभी वोटर्स के लिए ज़रूरी है। और देखिए, चौधरी देवीलाल जी तो एक ऐसी विचारधारा है जो आज भी कण कण में, हरियाणा के कण कण में बसती है। तो उनका तो मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कि मैं जो व्याख्यान कर पाऊँ। उन्होंने जो किसान मेरे वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए जो उन्होंने अपना एक विज़न लेकर के जो चले थे, आज जो बुढ़ापा पेंशन है वो उन्हीं की देन है। तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है जी। अगर मैं भी उसी विचारधारा से आता हूँ। अजय चौटाला जी का जो घर है ना, सामने एक पार्क है, मैं वहाँ पर कल गया था, बुज़ुर्गों से मेरी बातचीत हुई है। बुज़ुर्ग आपके इलाके के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि परिवार बढ़ चुका है, अशोक तंवर को लेकर कह रहे हैं कितनी पार्टियां छोड़ी, अब यहाँ पर आ गए हैं, विश्वास नहीं उनको, कह रहे हैं कि वोट डालो तो हम किसको डालें, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। उन बुज़ुर्गों को कैसे समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे आप? नहीं, मैं बुज़ुर्गों के पैरों में बैठूंगा, मैं उनसे उनकी समस्याएं जानूंगा, उनके मन की बात जानूंगा और अपने मन की बात बताऊंगा। और इनेलो परिवार की जो भी हमारी नीतियां, इनेलो पार्टी की जो नीतियां हैं, मैं उनसे उनको अवगत कराऊंगा और उन्हें कहीं ना कहीं मना करके अपनी साइड पर लेके आऊँगा। हरियाणा लोकसभा चुनावों का दंगल यहाँ पर चरम सीमा पर है और चेहरों की बात की जाए तो कई चेहरे ऐसे हैं जो आपको सरप्राइजली नज़र आएंगे। इनेलो की हम बात कर रहे हैं और संदीप लोड जी से तारुफ तो आपका मैंने करवा ही दिया है, लेकिन आज जनाब से मुलाकात भी करते हैं। लोड साहब, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। लोड साहब, विचारधारा की वजह से आपको चुना गया या फिर आपके काम देख कर चुना गया? देखिए, मैं भी सन 1952 से 57 और 62 से 67 दादाजी मेरे विधायक रहे। उसके बाद मेरे फादर साहब ने भी चुनाव लड़ा, तो परिवार का हमारा भी एक अच्छा नाम रहा है। मेरे पिताजी ने पूरे सिरसा लोकसभा में बहुत, स्वर्गीय श्री रामपाल लोड जी ने बहुत यहाँ पर काम किए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो किसान आंदोलन चले, और आपको पता है देश में हर व्यक्ति जो है किसानों के हितों की बात कर रहा था। तो पूरे देश में एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ऐसे थे जिन्होंने अपने एक ही सीट होते हुए भी अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी विचारधारा से प्रभावित हुआ उनसे, और मैं उनके साथ जाके जुड़ा और वहाँ पर मैंने उनसे आवेदन किया कि मैं भी जी ऐसे मैं एसडीओ के पद पे हूँ। और मेरे पिताजी ने का एक अच्छा राजनीतिक जीवन रहा है और मेरे दादाजी का, तो मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट रखता हूँ और कहीं ना कहीं मैं अपने समाज की और पूरे सिरसा लोकसभा की मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप मुझे कहीं ना कहीं मौका देने का, आप मुझे मौका दीजिए लोगों की सेवा करने का। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री रामपाल माजरा जी का आदरणीय, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आज मैं सिरसा की पावन धरा पर पहुंचा हूं, तो मैं सबसे पहले सिरसा की पावन धरा को नमन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी व्यूअर्स और पूरे सिरसा लोकसभा की जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और हमारे आदरणीय श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जो ये विश्वास मुझ पर जताया है, आप भी मुझ पर अपना विश्वास जताएं। मैं निरंतर आपको यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों के बीच में आपकी सेवा करता मिलूंगा। आप नौजवान चेहरे हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या विज़न है सिरसा के लिए? देखिए, पार्टी की नीतियां हैं, युवा बेरोजगार भत्ता रहेगा,
युवाओं के लिए खेलों के प्रति रुझान रहेगा। और नशा मुक्ति को लेकर के ख़ास तौर से जो हरियाणा में नशा जो अपना पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ भी एक अपनी जो है ना लड़ाई को चलाएंगे, निरंतर चलाएंगे और अपने युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वो कहीं ना कहीं नशे से दूर रहें और खेलों की तरफ बढ़ावा लें। क्योंकि अगर खेलते हैं तो खेल कूद से भी जो है ना देश का, प्रदेश का, गांव का नाम रोशन होता है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए भी जो प्रयास किए जा सकेंगे मेरे से, मैं अपने लेवल पे सारे प्रयास किया करूँ। टक्कर किससे खास है आपकी? यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, पहला मौका है। देखिए ठीक है, सांसद हैं, कुछ सांसद रहे हुए हैं, पर मैं जिस दल से टिकट लेके आया हूँ तो मैं किसी से अपना मुकाबला नहीं मानता। क्योंकि यहाँ पर जो एक तरफा माहौल है, इंडियन नेशनल लोकदल का एक तरफा माहौल है। तो मैं कहीं ना कहीं ठीक है, सभी का अपना अपना एक अपना अस्तित्व है। तो मैं भी अपने एक अस्तित्व से आया हूँ, मैं भी एक राजनीतिक विरासत से हूँ और उसी के साथ पूरी चौटाला फैमिली का, पूरे इनेलो परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। और मैं निश्चय ही ये जो सिरसा की सीट है जीत करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी आप काफ़ी डाउन टू अर्थ लग रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं लोगों की वजह से आया हूँ, सेवा करूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनेलो के जितने भी नेता हैं, बड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, वो चौधरी देवीलाल को लेकर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। आपको लगता है वाजिब ये होगा कि खुद के दम पर या फिर लोगों के मुद्दे उठाकर हम वोट मांगे? देखिए, लोगों के मुद्दे भी उठाने बहुत ज़रूरी हैं। अपने व्यवहार, अपना व्यक्तित्व भी बताना सभी वोटर्स के लिए ज़रूरी है। और देखिए, चौधरी देवीलाल जी तो एक ऐसी विचारधारा है जो आज भी कण कण में, हरियाणा के कण कण में बसती है। तो उनका तो मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कि मैं जो व्याख्यान कर पाऊँ। उन्होंने जो किसान मेरे वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए जो उन्होंने अपना एक विज़न लेकर के जो चले थे, आज जो बुढ़ापा पेंशन है वो उन्हीं की देन है। तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है जी। अगर मैं भी उसी विचारधारा से आता हूँ। अजय चौटाला जी का जो घर है ना, सामने एक पार्क है, मैं वहाँ पर कल गया था, बुज़ुर्गों से मेरी बातचीत हुई है। बुज़ुर्ग आपके इलाके के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि परिवार बढ़ चुका है। अशोक तंवर को लेकर कह रहे हैं कितनी पार्टियां छोड़ी, अब यहाँ पर आ गए हैं। विश्वास नहीं उनको, कह रहे हैं कि वोट डालो तो हम किसको डालें, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। उन बुज़ुर्गों को कैसे समझाएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे आप? नहीं, मैं बुज़ुर्गों के पैरों में बैठूंगा, मैं उनसे उनकी समस्याएं जानूंगा, उनके मन की बात जानूंगा और अपने मन की बात बताऊंगा। और इनेलो परिवार की जो भी हमारी नीतियां, इनेलो पार्टी की जो नीतियां हैं, मैं उनसे उनको अवगत कराऊंगा और उन्हें कहीं ना कहीं मना करके अपनी साइड पर लेके आऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ मैं रिपोर्ट सिरसा।